चलिए शुरू करते हैं। आज हम जीडीसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है थिंग्स फॉल अपार्ट से। चिनुआ अचबे का नावल है। डिस्कस ओकोंको, जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, एज अ ट्रैजिक हीरो इन थिंग्स फॉल अपार्ट। ट्रैजिक क्यों? क्योंकि बहुत कुछ झेलता है वो कैरेक्टर। ठीक है, तो समझते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश्ड इन 1958। कब पब्लिश हुई थी? 1958 में। इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट नावल इन अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, ये अफ्रीकन लिटरेचर का बहुत ही ज़रूरी वर्क है। थ्रू द लाइफ ऑफ ओकोंको, ओकोंको की लाइफ, चिनुआ अचबे प्रेजेंट द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पर्सनल प्राइड एंड कॉलोनियल इंटरवेंशंस। तो वो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या? उस पर्सनल प्राइड के, जो ओकोंको कैरेक्टर है उसके पर्सनल जो उसका जो आत्मसम्मान है उसका उसका और कॉलोनियल इंटरवेंशन, और जो कॉलोनीज़ वहाँ उस ट्राइब में आ जाती हैं और कैसे उनके कल्चर को अफेक्ट करती हैं, कैसे उनके डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं, वो सब। ओकोंको इज़ रिस्पेक्टेड वॉरियर। ओकोंको कैसा है? एक वॉरियर है, रिस्पेक्टेड वॉरियर, अ सक्सेसफुल फार्मर एंड एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, और एक इन्फ्लुएंशियल लीडर भी है। फ्रॉम द इब्गो क्लैन, उनके जो क्लैन का नाम है, कबीले का नाम है, वो है इब्गो क्लैन। ठीक है, क्लैन मतलब कबीला। However, his excessive fear of weakness, pride and inability to adapt the change ultimately lead to his downfall. लेकिन जो उसका डाउनफॉल हुआ था वो किन वजहों से हुआ था? उसका फियर ऑफ वीकनेस, उसे वीकनेस डर लगता था। प्राइड, उसका जो आत्मसम्मान था उसकी वजह से भी, और इनेबिलिटी, और उसमें शायद क्षमता नहीं थी इस वजह से। ठीक है, लाइक द हीरोज़ ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, जैसे ग्रीक ट्रेजेडीज़ में हीरोज़ होते हैं। ही पोजेसेस एडमायरेबल क्वालिटीज़ बट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन ट्रेजिक फ्लॉ। लेकिन वो अपने ही जो क्वालिटीज़ हैं उनसे डिस्ट्रॉय हो जाता है। देयरफॉर ओकोंको कैन राइटली बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रेजिक हीरो। इसलिए इसको हम ट्रेजिक हीरो कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से वो परेशानियों में फंस जाता है ना। जो उसका प्राइड है वो उसी को मुसीबत में डालता है। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं। Okonko's rise to greatness. Okonko is introduced as a man who has earned honor through hard work, जो अपनी मेहनत से, एंड डिटरमिन्ड, और एक डिटरमिन्ड व्यक्ति है। ठीक है, अनलाइक हिज फादर, वो अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं। ओनोका, उसके पिता का नाम क्या है? ओनोका है, याद रखेंगे। हु वॉज पुअर, जेंटल एंड इररिस्पॉन्सिबल। उसके जो फादर थे वो गरीब थे, बहुत दब्बू किस्म के थे, और कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं थे। ओकोंको बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन इन उमोफिया। वो ओकोंको जो है वो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाता है उमोफिया में। ठीक है, विलेज का नाम है उमोफिया, याद रखेंगे। उमोफिया। ठीक है, ये विलेज का नाम है। ही गेन्स फेम, उन्हें फेम मिलता है बाय डिफीटिंग द फेमस रेसलर अमेलाइंस द कैट, एंड लेटर बिकम्स अ प्रॉस्परस फार्मर विद सेवरल बार्न्स, वाइफ्स एंड टाइटल्स। तो जो ओकोंको होता है वो एक रेसलर होता है, और जो कि एक दूसरे रेसलर को हरा के क्लैन में
बहुत नाम कमा लेता है, अचीवमेंट हो जाती हैं, बाद में वो फार्मर बन जाता है, उसकी वाइफ्स होती हैं, बांस होते हैं और कई टाइटल्स भी जीत जाता है। His achievements make him a symbol of courage, discipline and success। जो उसकी अचीवमेंट हैं वो दिखाती हैं उसका करेज, उसका डिसिप्लिन और उसका सक्सेस। The people of Umofia admire him because he represents the traditional ideas of masculinity and strength। जो उमोफिया के लोग हैं वो उसे बहुत पसंद करते हैं, उसकी तारीफ प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल आइडियाज़ को। किस चीज़ के? मैस्कुलिनिटी के। कि अगर कोई इंसान मर्द है हमारी सोसाइटी में जो आइडियाज़ हैं, तो उसको ताकतवर होना चाहिए, उसको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो ये सारे कुछ आइडियाज़ हैं, तो वो उनको उन कैटेगरी में फिट बैठता है, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से। However, the very qualities that bring him success also become the source of his destruction। जो क्वालिटीज़ उसके लिए सक्सेस का कारण बनी, अब वही उसके डिस्ट्रक्शन का यानी उसके डाउनफॉल का कारण बने। आचबे मतलब चिन्हुआ आचबे राइटर शोज़ दैट एक्सेसिव एम्बिशन, जो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की महत्वाकांक्षा रखना, एंड रिजिड थिंकिंग, और एक रूढ़िवादी सोच को रखना, कैन टर्न ह्यूमन स्ट्रेंथ इनटू वीकनेस। तो उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में भी बदल सकती है। कैसे? अमार्शिया यानी द ट्रेजिक फ्लॉ। The central tragic flaw of Okonkwo is his intense fear of appearing weak. Since his father was considered lazy and unsuccessful, Okonkwo decided never to resemble him। तो उसका जो डर था कि मैं वीक ना दिखूँ, इसलिए वो सारे काम ऐसे करता है जिससे वो मैनली दिखे। Unlike his father, वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता था। He doesn't want to resemble his father, है ना? तो Okonkwo decided never to resemble him। This fear dominates every aspect of his life and influences decisions। और यही fear है जो उसके decisions को भी influence करता है। उसे डर था कि मैं वीक ना दिखूँ लोगों की नज़रों में, इस वजह से ना। Because of this fear he surpasses all emotions। इसकी वजह से वो अपने सारे emotions को दबा देता है, such as love, प्यार नहीं दिखा पाता, kindness, दयालुता नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो तो मैन है, वो तो प्राइड वाला इंसान है, वो तो सिंपैथी नहीं दिखा पाता, क्योंकि ये वीक समझे जाते हैं, ये फेमिनाइन समझे जाते हैं ना, ये फीलिंग्स, लव की, काइंडनेस की, सिंपैथी की। और वो मैन था, स्ट्रेंथ को शो करता है, प्राइड को शो करता है, तो इस वजह से ही बिलीव्स दैट शोइंग अफेक्शन इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। देखो आ गया ना, उसको लगता था कि जो अफेक्शन दिखाना है वो वीकनेस का साइन है, ठीक है। As a result, he becomes harsh towards his wives and children। और इसी तरह वो अपनी वाइफ्स के लिए, अपने बच्चों के लिए भी हार्श होता जाता है, कोई दयालुता नहीं दिखाता, इवन अपने एक बच्चे को मार भी देता है। Even when he loves someone, he refuses to express his feeling openly। जब वो किसी से प्यार करता है तो वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। His emotions rigidly isolates him from the family and community। और उसके जो इमोशंस हैं वो उसको आइसोलेट कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। His great mistake is the killing of Ikimafuna। देखो आ गया ना ये वाला। इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि इसने अपने ही बच्चे को, इकमाफुना जो दूसरे क्लैन से आया था ऑफकोर्स एज ए पनिशमेंट, वो इनके क्लैन में आके रहना, ऐसा कहा गया था कि वो इनके साथ में रहेगा, इस ट्राइब के साथ में। तो इनके साथ रहता था। अच्छा, ये इकमाफुना बहुत प्यार करता था ओकोंको, उसकी फैमिली को, लेकिन कुछ रीज़न से इसी को उसे मानना पड़ता है। ऑल्दो इकमाफुना रिगार्ड्स ओकोंको एज अ फादर, वो उसको ओकोंको अपना फादर जैसा समझता था। एंड द एल्डर्स एडवाइस हिम नॉट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जीक्यूशन। और उसके जो गांव के समझदार लोग थे उसने बोला भी था कि इसको मत मारो, इसका एग्जीक्यूशन मत करो। ओकोंको स्ट्राइक्स द फाइनल ब्लो बिकॉज ही फियर्स बीइंग
थॉट वीक, और वो ये सब इसलिए कर देता है क्योंकि वो वीक नहीं दिखना चाहता। तो वो वीक नहीं दिखना चाहता, इस वजह से वो जान भी ले लेता है। दिस एक्शंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज मोरल एंड साइकोलॉजिकल डिक्लाइन। और इसकी वजह से मोरल और साइकोलॉजिकल डिक्लाइन आने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइड एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये दूसरा थीम है। प्राइड, another important reason for Okonkwo's downfall is his excessive pride. उसका बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान या घमंड होना। He believes that his understanding of courage and tradition is the only correct one. उसे लगता था कि उसका जो समझना है, उसका जो करेज की परिभाषा है और जो ट्रेडिशन है वही करेक्ट है। He refuses to listen to advice or consider different viewpoints. वो बंद कर देता है सुनना दूसरे व्यू पॉइंट्स को, दूसरे लोगों के समझ को। आफ्टर एक्सीडेंटली किलिंग अ क्लैंसमैन, जब वो गलती से किसी क्लैंसमैन को मार देता है, ही इज़ एक्साइल फॉर उमोफिया, और उसको उमोफिया के लिए भेज दिया जाता है, दूसरे विलेज के लिए रहने के लिए अपने विलेज से निकाल दिया जाता है। और 7 years ये उसकी पनिशमेंट होती है कि 7 साल तक तुम किसी दूसरे विलेज में रहोगे। ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, और इन सब में जब वो वहाँ नहीं होता है, क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द विलेज। इसी दौरान क्रिश्चियन मिशनरी उस विलेज में आ जाते हैं और उमोफिया से इसको निकाल दिया जाता है, कहीं दूसरे जगह जाता है 7 साल के लिए। तो उमोफिया में क्या होता है, ब्रिटिश कॉलोनीज आ जाती हैं, मिशनरीज आ जाते हैं और वो वहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट करने लगते हैं। ऑन हिज रिटर्न ओकोंक्वो एक्सपेक्ट्स द क्लैन टू रिस्ट्रिक्ट द फॉरेनर्स। वो चाहता है, जब वो वापस आता है तो वो चाहता है कि ये इनको रोकें, इनको एक्सपेंड ना करने दें। इंस्टेड ही फाइंड्स that many people have accepted Christianity and British rules. जबकि उसे उसका उल्टा दिखता है कि गांव में कई सारे लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं और ब्रिटिश रूल्स को भी फॉलो करने लगे हैं। उसका खुद का बेटा भी क्रिश्चियन बन जाता है, वो भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है। Unlike his friend Oberica, who understands the society is changing, Okonkwo remains rigid. वो अपने फ्रेंड्स का भी ऑपोजिट होता है। उसका जो दोस्त होता है ओबेरिका, वो समझता है कि ये चेंज है, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ही कैन नॉट अडेप्ट टू द न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल रियलिस्ट। हिज इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंजेस becomes another tragic flaw of that hunting of destruction. चलिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया होगा।